रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो भाई, किसी भी चीज़ को बाकी रखने के लिए मेहनत शर्त है। मेहनत छोड़ जाती है तो अमल छोड़ जाता है। किसी भी चीज़ को बाकी रखने के लिए भाई, नौजवान साथी जो पीछे खड़े हैं, ज़रा तवज्जो दें मेरी बात को, ज़रा जो पीछे खड़े हैं जो तवज्जो दें थोड़ी बात को ज़रा। किसी भी अमल को बाकी रखने के लिए उसकी मेहनत शर्त है। मेहनत छूट जाती है तो अमल छूट जाता है। तो ये हम लोग जो आज यहाँ तक पहुँचे हैं, या हमारी बर्बादी के जो ये रास्ते निकले हैं, तो दोस्तों ये ऐसे ही नहीं निकले, बल्कि इसके पीछे जो हमारी मेहनत थी वो छूट गई। और इतनी छोटी अगर देखा जाए तो हम इतने गाफिल हैं मेरे दोस्तों, हमें आज ये पता नहीं है कि भी हमारे नबी की सुन्नत क्या है या अल्लाह का हुक्म क्या है। मुझे जो सुन्नत छूट रही है या जो हुक्म टूट रहा है वो टूट क्यों रहा है? एक छोटी सी इतनी सी बात है, बस जरा सी बात है। और वो बात ये है कि हमारी ज़िंदगी से अमल छूट गया, नबी की सुन्नत छूट गई, तो ये रस्म रिवाज हमारी ज़िंदगी में आ गए। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे सारे बड़े हैं, अक्सर लोग यहाँ पर, अक्सर जिम्मेदार हैं यहाँ पर, कि भी ये रस्में आई कहाँ से? ये चूड़ी पहनाई हो, या हल्दी लगाई हो, या जूती चुराई हो, या कोई भी रस्में है, ये रस्में आई कहाँ से यहाँ पर? ये सारी की सारी जो रस्में हैं वो रस्में आई कहाँ से? मेरे दोस्तों, ये रस्में जो आई हैं वो ये हमने खुद पैदा की हैं, कहीं से आई नहीं है रस्में, ये कहीं और से। तो इसी के लिए आज हमें जो मेहनत करनी पड़ रही है मेरे दोस्तों, वो फिर दोबारा से वही मेहनत करनी पड़ेगी, वहीं उसी प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा जहाँ से हम लोग शुरू हुए थे। अगर हम उसी प्लेटफॉर्म पर अगर दोबारा ना आए, या अगर हमने वो दोबारा मेहनत ना की मेरे दोस्तों, तो ये तो चलता रहेगा। और कोई भी चीज़ मेरे दोस्तों वो जब ज़िंदगी से निकलती है जब मेहनत छोड़ जाती है। अगर मैं वो आपसे एक बात कहूँ तो मेरे दोस्तों वो बात समझ में आने वाली नहीं है। हालांकि इसलिए समझ में आने वाली नहीं है कि क्योंकि इसकी हमारी मेहनत नहीं है, क्योंकि इसकी हमारी मेहनत नहीं है। अब हम रोल मचाते रहे हैं भाई चूड़ी चुराई जो है, जो भाई क्या कहते हैं जूती चुराई जो उसको बंद कर दी जाए, हल्दी लगाई जो है उसको बंद कर दी जाए। ये बंद होगी कैसे? ये डीजे बज रहा है, डीजे जो बज रहा है वो बंद होगा कैसे? मेरे दोस्तों, वो तो अंदर की ताकत है इंसान की। वो क्या है? वो क्या है? वो अंदर की ताकत है, वो इंसान की ईमान की ताकत है। और जब हमारी ज़िंदगी में ईमान की कोई मेहनत ही नहीं है तो भी वो होगी कैसे फिर? ये मुझे इशारा किया जा रहा है कि जी बस बहुत हो गया। नहीं मेरे दोस्तों, मैं तो दिल्ली से चल कर आया हूँ, मैं तो आपके बीच में एक यानी की बात को अपनी रखने के लिए आया हूँ। तो वो मेहनत इस तरीके से होगी कि जब मेरे अंदर ईमान की मेहनत होगी तो मेरे दोस्तों, बुरी चीज़ वो खुद ब खुद छूट जाएगी, बुरी चीज़ वो खुद ब खुद छूट जाएगी। और मैं ना किसी के इशारे करने से यहाँ बैठने वाला, मुझे अपनी बात रखनी है, कम से कम 5 मिनट तो बात करूँगा इंशाअल्लाह पूरी की पूरी। जब दिल्ली से यहाँ पर चल कर आया हूँ, या अपना तेल फूक कर आया हूँ, या अपने कुलन के लिए आया हूँ, या उम्मत की फ़िक्र के लिए आया हूँ, तो इंशाअल्लाह बात पूरी रख कर जाऊँगा यहाँ पर इंशाअल्लाह। तो अब एक आदमी डीजे बजाता है, वो डीजे क्यों बजाता है? भाई मुझे पता है कि मैं अल्लाह का अहकाम तोड़ रहा हूँ, ये इतना बड़ा अहकाम अल्लाह का टूट रहा है मेरी ज़िंदगी से, तो वो डीजे बजाएगा और मुझे पता है इसका गुनाह मुझे मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, इंसान की ज़रूरत हो ही नहीं सकती कि वो डीजे बजा दे। ये वो चूक यानी कि उसकी जूती चुराई की रस्में हो रही है। मेरा भी निकाह हुआ है, मैंने भी अपना निकाह किया, और लंगी की चोट पे हुआ है मेरा निकाह। मैंने खुद कहा, यानी कि उधर तो हाजी अब्दुल हकीम अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला साला को अता फरमाए, उधर तो आवाज़ लगा रहे थे और निकाह होगा, लेकिन मैंने ये कहा कि निकाह यहाँ नहीं होगा, निकाह मस्जिद में होगा। और मेरे जिम्मेदार भी वो सारे यहाँ बैठे हुए हैं, अक्सर लोग मेरे मामू यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे मामू की खुद की लड़की थी मेरे निकाह में। मैंने ये कहा कि निकाह यहाँ नहीं होगा, बल्कि निकाह मस्जिद में होगा। तो मेरे दोस्त, उसका असर ये हुआ, न जूती चुराई, न यानी पानी पिलाई, या कोई और रस्म, वो कोई और रस्म हो ही नहीं। तो मेरे दोस्तों, जब हम ये फैसला करेंगे और अपने आने वाली नस्लों के लिए इसलिए खड़ा करेंगे, तो इंशाअल्लाह आज न कल वो नस्ल खुद कहेंगी कि हम निकाह के लिए तैयार हैं। और जब वो लोग निकाह के लिए तैयार होंगे, ये कोई डेली की मेहनत वैसी नहीं हो रही, या लोगों को बिरादर को वैसे नहीं जोड़ा जा रहा है, या ये लोगों को
ठंड में घरों से वैसे नहीं निकाला जा रहा। या तो इस मीटिंग को बंद कर दो, नहीं तो मेरे दोस्तों बात को पूरा सुनो, कहने वाले की बात को। हालांकि 2 मिनट सही बात है, इतना वक्त नहीं होता, लेकिन एक बार कुछ कह रहा है तो उसे इशारे मत करो, उसकी बात पूरी ना हो जाए जब तक। तो मेरे दोस्तों बात ये है, कितनी थी बस 2 दोस्त बात करते हुए जा रहे साहब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। दूसरे दोस्त ने कहा अरे सामने इस घर में भाई मेरे निकाह की बात चला दे। वो बात करने के लिए गए तो कहा भी नहीं, इनसे नहीं करेंगे, आपसे कर देंगे। क्या कहा? इनसे नहीं करेंगे, आपसे कर देंगे। तो क्या हुआ, वहीं निकाह बढ़ा दिया साहब रज़ियल्लाहु तआला अजमईन का। तो कितनी बड़ी बात, कुछ भी नहीं हुआ। बाहर आके कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, तूने कैसे कर लिया निकाह। वहाँ तो ऐसे मिजाज बने हुए थे, ऐसी मेहनत हुई थी। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ मेरे दोस्तों, उम्मत का दर्द, उम्मत का गम जब तक ना होगा, बस लास्ट बात मेरी यहाँ पर ख़त्म करता हूँ अपनी यहाँ पर, जब तक उम्मत का दर्द, उम्मत का दर्द दिल में ना हुआ तो मेरे दोस्तों ये परेशानियाँ आती रहेंगी, ये बंद नहीं होंगी बल्कि बढ़ेंगी। गुजरात के अंदर मैं खुद गया हूँ और मैंने वहाँ पर अपना वक्त लगाया था। 120 गाँव, एक गाँव नहीं, 2 गाँव नहीं, 50-100 गाँव नहीं, 120 गाँव ऐसे जिसके घरों में किसी घर में टीवी नहीं, किसी 120 गांव में किसी का कोई मुकदमा नहीं घर के अंदर। मेरे दोस्तों जब उनके निकाह होते तो बिल्कुल सादे होते, कैसे होते कि बिल्कुल लड़का आता मस्जिद के अंदर, आने के बाद में वहाँ निकाह पढ़ाया जाता, छुआरे बढ़ते, लड़की चली जाती। बल्कि बाज़ लोगों तो ऐसा होता, ऐसे होता कि ये पता चलता कि ये पूछना पड़ता कि तूने अपनी बेटी का निकाह कर दिया क्या, यानी बराबर वाले को पता नहीं चलता इस बात का। और ऐसे नहीं कि मालदार नहीं, 500 गज में कोठियाँ उनकी, 1000 गज में कोठियाँ हैं, आलीशान उनकी मस्जिदें हैं। रोडों पर जाओ आप तो यानी कि ये देखो कि बड़े बड़े यानी कि होटल हैं राजस्थानी यानी गुजरात वालों के, पूछो किसके हैं कि गुजराती के होटल हैं ये। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों शरीयत सुन्नत पर हैं। बस मैं यही बात मैंने ख़त्म करता हूँ और बिरादर से एक दरख्वास्त गुजारिश करता हूँ कि जो मीटिंग हमारी चल रही है चलती रहे और इंशाअल्लाह हम भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, लोगों के पास जाएंगे और इंशाअल्लाह अपनी बात को पूरी